दिल्ली को दहलाने और देश की रीढ़ कहे जाने वाले बुनियादी ढांचे को तबाह करने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आतंकी संगठित अपराध नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है जिसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और दुबई के ऑपरेटरों से जुड़े हुए थे। बाकी की जानकारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 9 आतंकी। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं तार। दिल्ली के वाइटल इंस्टॉलेशन थे टारगेट। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों को एक साथ दहलाने की स्क्रिप्ट सीमा पार पाकिस्तान में लिखी जा रही थी। साजिश इतनी खौफनाक थी कि अगर समय रहते इसका पर्दाफाश न होता तो देश की रफ्तार थम जाती। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुफिया विभाग के साथ मिलकर 9 ऐसे मोहरों को गिरफ्तार किया है जो भारत में तबाही का ब्लूप्रिंट लेकर घूम रहे थे। इन 8 व्यक्तियों का अरेस्ट हो चुका है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है, जिसमें कुछ नेपाली सिटीजन भी हो सकते हैं या नेपाली ओरिजिन के लोग हो सकते हैं। उसके अलावा हुजाफा जो कि इनका हैंडलर था मुंबई में, उसकी तलाश है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं। और ये जो पंजाब में 3 लड़कों को पकड़ा है, इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को, जहां पर इनको अटैक करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेक्सस सामने आया है जिसमें पाकिस्तान आईएसआई अंडरवर्ल्ड का यूज करके दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों पे अटैक करना चाहती है। ये गिरफ्तारियां किसी एक जगह से नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों में एक साथ छापेमारी करके की गई है। इनके पास से मिले बारूद और अत्याधुनिक विदेशी हथियारों ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। मुन्ना जिगाड़ा in the year 2001 and he survived 16 years of imprisonment in Bangkok. He was arrested for illegal transportation of drugs, half a kg of drug. So he was sent by Munna Jigada to Delhi for logistics as well as for financial provisions, and now we have been able to secure their arrest, and with that arrest we have been able to smash an important terror module which would have attacked in important places and vital installations in Delhi. प्रारंभिक जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। ये पूरा नेटवर्क 3 स्तरों पर काम कर रहा था। ऑपरेशन का मास्टरमाइंड पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई, दाऊद इब्राहिम के इशारे पर काम कर रहे थे आरोपी। शहजाद भट्टी के हाथों में था नेटवर्क का जिम्मा। अंडरवर्ल्ड और विदेशी ऑपरेटरों ने तैयार किया था सिंडिकेट। अब सवाल ये कि आखिर इनके निशाने पर क्या था। इस नेटवर्क को आम नागरिकों के साथ साथ देश की संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें दिल्ली के वाइटल इंस्टॉलेशन टारगेट थे, देश के बड़े पावर प्लांट, बिजली वितरण केंद्र टारगेट थे, प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी, और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी। साफ है कि साजिश सिर्फ हमला करने की नहीं बल्कि देश की आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह बाधित कर भारत को घुटनों पर लाने की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से जो ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियार मिले हैं वो कथित तौर पर सीमा पार से भारत पहुंचाए गए थे। अब एजेंसियां इस बात की कड़ाई से पड़ताल कर रही है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कराकर ये खेप भारत के भीतर किस लोकल नेटवर्क के जरिए पहुंचाई गई और इस स्लीपर सेल को देश के भीतर कौन कौन खाद पानी दे रहा था। दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।